सो हेलो ट्रेडर्स, आई होप आपने पुरानी वीडियो देख ली होगी इसी टॉपिक पे जो मैंने समझाया था आपको वाइट बोर्ड पे वो। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है ये वो पेंडिंग ऑर्डर्स था। तो ये मैं अब करके बताऊंगी प्रैक्टिकल की यूज़ कैसे करना है MT5। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको डेमो अकाउंट ओपन कैसे करना है, ये प्लस का निशान दिख रहा है आपको ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे मेटापर्ट्स, ये जो फर्स्ट नंबर पे है इस पर टैप करेंगे। ये हमारे सभी यहाँ पे लिखा होगा ओपन अ डेमो अकाउंट। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सभी आपकी डिटेल्स फिल होके आ जाएंगी। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो अकाउंट होता है वो USD में होता है। तो यहाँ पे GBP सिलेक्ट है, तो यहाँ पे हमने USD सिलेक्ट कर लेना है। और लिवरेज जो हमारा रहेगा 1:200 का रहेगा। और जो मिनिमम सबसे मिनिमम होगा ना वो हमने ओपन कर लेना $3000 का। यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और रजिस्टर्ड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अभी डन कर देंगे। तो ये हमारा ओपन हो गया अकाउंट। हम अब देखिए ट्रेड पे मैं आई, लॉगिन हो गया। अब देखिए नीचे आपको क्वार्ट्स दिख रहा होगा, एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, इस पर क्लिक करेंगे हम। ठीक है, अब ये बहुत सारे आपको दिख रहे हैं पेयर्स। तो इसमें क्या करना है, आपको इसमें ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ये जो प्लस का निशान है यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। मान लो कि मुझे XAUD ऐड करना, तो मैंने ऐड कर दिया। अब नीचे जाके देखूँगा तो ये देखिए नीचे है ना XAUAUD। ठीक है जी, अब मैं चाहती हूँ मुझे और कोई पेयर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 से 2 पेयर चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करूँगी और डिलीट का ऑप्शन करूँगी क्लिक। यहाँ पे जितने पेयर्स हैं मैं सिर्फ पे सेलेक्ट कर लूँगी। और एक ध्यान रखिएगा, जो आपका चार्ट ओपन होगा ना पहले से वो डिलीट नहीं होगा। वो यहाँ पे आप देखोगे ना हाईलाइटेड नहीं है, बाकी हाईलाइटेड है। तो ये आपका होगा नहीं यूरो का, क्योंकि यूरो का चार्ट ओपन है। तो यहाँ पे डिलीट पे ऑप्शन पे क्लिक किया, डिलीट हो गया। अब मेरे पास सिर्फ 2 पेयर्स हैं। अब मैं सिर्फ 2 पेयर पे को ही देख सकती हूँ अभी चार्ट पे जाके। और आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, यूरो के नीचे देखिए, ये यूरो है, यूरो के नीचे देखिए 19:18:50, उसके बाद ब्रैकेट और 2 लिखा हुआ है। ये जो 2 है ना ब्रैकेट के बाद, ये स्प्रेड चार्जेस होते हैं जो ब्रोकर होता है वो ट्रेडर से लेता है। लाइक वो अपने चार्जेस लेता है ट्रेड लेने के। जैसे आपने नोट किया होगा, आप जैसे ट्रेड ओपन करते हैं कोई भी, तो वो लॉस में ही ओपन होता है। वो लॉस में इसलिए ओपन होता है क्योंकि वो पहले प्रॉफिट ले लिया होता है ब्रोकर ने, इसलिए। ठीक है, अब आएंगे हम चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा चार्ट ओपन हो जाएगा। यूरो पे क्लिक करेंगे, यूरो USD पे, तो यहाँ पे 2 पेयर्स आपको दिखेंगी। एक GBP जो वहाँ पे ऐड है वही सिर्फ दिखेंगी। आप जौन सा पेयर चाहते हो ओपन करना हो यहाँ से ओपन कर सकते हो। मैंने यूरो USD ओपन किया है। अब टाइम फ्रेम की बात आती है। ठीक है, इसके ऊपर टैप करेंगे ना हम स्क्रीन पे, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम्स आ जाएंगे। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1H, मतलब 1 घंटा, 4 घंटे, 1 दिन, 1 वीक, 1 वीक और 1 मंथ का। ठीक है, मैं 1/4H पे करती हूँ। तो ये मेरा ओवरऑल जो एक कैंडल है वो 4 घंटे की है। डे पे क्लिक करूँगी, एक जो कैंडल है वो 1 दिन की है। ठीक है, आप यहाँ से भी आ सकते हो, जो N1H लिखा ना यहाँ पे, यहाँ से भी आप करके सिलेक्ट कर सकते हो जो सा आपको चाहिए हो। अब मैंने आपको समझाया था कि मार्केट ऑर्डर्स होते हैं और एक पेंडिंग ऑर्डर्स होता है। अब मैं मार्केट ऑर्डर्स के बारे में बताती हूँ। ये जो वॉच के साथ ट्रायंगल का बॉक्स का निशान है ना, इस पर क्लिक करेंगे और जो इसके बीच में है ना 2 लिखा हुआ है 0.02, ये हमारा लॉट साइज होता है, क्वांटिटी लॉट साइज कि हमने ट्रेड कितना लेना है। तो मैं यहाँ पे मान लो 5 ले लेती हूँ। ठीक है, 5 का लॉट उठाऊंगी। तो यहाँ से मैं बाय या सेल जो भी करना चाहती हूँ, मैं यहाँ से मान लो सेल करना चाहती हूँ, इस पर क्लिक करूँगी। ये आपको फर्स्ट टाइम पूछेगा कि आप क्या फर्स्ट क्लिक में ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आपने कर देना है एक्सेप्ट एंड ओके। ठीक है, अब फिर से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेल पे। सेल पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब मुझे इस पर SL और TP सेट करना है। ठीक है, SL और TP सेट करेंगे, मैंने इस पर क्लिक किया, SL पे क्लिक किया। सेल का SL हमेशा ऊपर लगता है, मैंने यहाँ पे लगा दिया SL। ठीक है, और TP मैंने नीचे लगा दिया और एरो पे क्लिक करूँगी तो ये लग जाएगा ट्रेड। ठीक है, अब मान लो इसको मैं डिलीट करना चाहती हूँ, तो इस पर क्लिक करके क्लोज का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर क्लिक कर दो, ये आपकी क्लोज हो जाएगी ट्रेड। ठीक है, और अब और इसको आप ट्रेड में जाके देख सकते हो। ठीक है, जो भी यहाँ से लिया होगा ना बाय लिमिट सेल लिमिट, वो यहाँ से ट्रेड में जाके देख सकते हो। अब बात आती है पेंडिंग ऑर्डर्स की। आप क्लॉक का निशान देख रहे हो, क्लॉक पे क्लिक करेंगे। अब मान लो कि मुझे बाय लिमिट लगाना है, बट इस लेवल पे जब आएगा तब मैं लूँगी बाय। तो मैंने SL नीचे लगा दिया और TP मैंने ऊपर लगा दिया। ठीक है, और
यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक हुआ और प्लेस ऑर्डर हो गया। अभी हमारी जो ये ट्रेड पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे लग गई है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से भी क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, अगर यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। डिलीट हो गया, ठीक है, डिलीट हो गया। अभी मान लो कि मैंने यहाँ से सेल लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एसएल लगा दिया, टीपी लगा दिया। अब मैं इसको चाहती हूँ कि मैं इसका पार्शियल बुकिंग करना चाहती हूँ, 5 का लॉट में चाहती हूँ, 3 का लॉट में अपना क्लोज कर दूँ प्रॉफिट में या जैसे भी चल रहा है आपका ट्रेड, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लोज पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -0.01 और एक साइड दिख रहा होगा +0.01, मैं इसको माइनस करूँगी, ठीक है। 0.03 के लॉट को मैं क्लोज करना चाहती हूँ, तो मैं क्लोज विद लॉस करूँगी। अभी लॉस में चल रहा है तो मैंने इसको क्लोज किया। अब आप हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक तो पूरा क्लोज हो गया और एक जो हुआ 5 का लॉट था उसमें से 3 का हिस्सा, उसका तीसरा हिस्सा जो है 3 का लॉट क्लोज हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ मैं ये भी क्लोज करना चाहती हूँ, इस पर भी क्लिक करके आप यहाँ से क्लोज करके क्लोज कर सकते हैं। ये पार्शियल बुकिंग होती है, ठीक है जी। ये हिस्ट्री है। आपका अकाउंट जब भी ओपन हुआ होगा ना, मान लीजिए मैं लास्ट वीक का देखना चाहती हूँ, लास्ट वीक पे क्लिक कर दूंगी। 1 मंथ का देखना चाहती हूँ, 1 मंथ पे आ जाएगा, 3 मंथ्स का। और ये कस्टम पीरियड्स होते हैं, जैसे मैं चाहती हूँ कि 2024 से लेके 2026 तक, यहाँ तक मैं अपना चाहती हूँ। ये तो आज ही ट्रेड का अकाउंट ओपन किया इसलिए ये शो नहीं कर रहा, ये सिर्फ आज का करेगा। अगर आपका अकाउंट पुराना हो तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। मैंने 2 डे पे किया तो यहाँ पे ये शो कर गया। ये मेरा इतना लॉस हुआ $1.40, ठीक है। अभी इधर देखिए ये बैलेंस है, ये हमारा जो भी बैलेंस अभी तक अवेलेबल वो है, इक्विटी वो भी इतना है अवेलेबल, ठीक है। फ्री मार्जिन ये अवेलेबल, इतना अवेलेबल है, ठीक है जी। तो ये है आपका ओवरऑल। और मैं आपको बता दूँ स्वैप चार्जेस क्या होती हैं। इसमें एक आपको दिखेगा स्वैप चार्जेस। अब ये देखिए यहाँ पे SLTP लिखा आ रहा है और ओपन और स्वैप चार्जेस कमीशंस लिखा आ रहा है। ओपन और ऊपर जो लिखा ना 2026/6/3 और टाइम लिखा रहा है, ये आपका क्लोजिंग टाइम है कि क्लोज कब किया ट्रेड। और स्वैप चार्जेस वो होता है जैसे कि मान लो कि मैं मान लेती हूँ यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लगाया, ठीक है, वो लगाया बाय लिमिट। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये जो है ना ये मार्केट, यहाँ से मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं चाहती हूँ मेरा टीपी तक पूरा मार्केट जाए और मैं अपना पूरा प्रॉफिट बुक करूँ। तो मान लीजिए कि ये 1 हफ्ते तक होल्ड रहता है ट्रेड, ठीक है। तो ये 1 हफ्ते तक होल्ड रहने की वजह से ये जो ब्रोकर है वो आपसे चार्जेस लेता है, स्वैप चार्जेस उससे कहते हैं। एक जो चार्जेस होता है ना होल्ड करने के लिए, पूरे नाइट होल्ड करने के लिए मार्केट जो ब्रोकर होता है वो चार्जेस लेता है, उसको स्वैप चार्जेस कहते हैं, ठीक है। आपका यहीं तक था, अभी यही सब था, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि और टॉपिक पे भी वीडियो आए तो प्लीज़ डू कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें, तो आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।